हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक मंत्र। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम ऑलरेडी से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पे थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे आउटपुट में किस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिया है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल जिसमें हमने डेटा टाइप यूज़ किया है इंट, देन इसकी वैल्यू हमने असाइन की है 45। सिंपली अगर मुझे इस डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो हम यूज़ करते हैं प्रिंटफ फंक्शन। देन जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करेंगे दैट इज़ %d। तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा 45। अब इस %d फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि उसके बेस पे हमारे आउटपुट पे क्या चेंजेस आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमने % और d के बीच में एक न्यूमेरिक वैल्यू ली है। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो हमारा डेटा उतना राइट साइड में शिफ्ट होता है। नेगेटिव वैल्यू लेने में हमारा डेटा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो इसका हम आउटपुट देखते हैं F9 for compilation and F10 for execution। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट है दैट इज 45। इन द सेकेंड स्टेटमेंट वी यूज %10d। तो जो यहाँ हमें ब्लैंक स्पेस मिला है ये है हमारे टोटल 8, देन 9 एंड 10। तो ये टोटल 10 होगा हमारा इंक्लूडिंग हमारा डेटा। तो और हमारा डेटा किस साइड शिफ्ट हुआ है, राइट साइड पे। सिमिलरली इन -10 हमारा डेटा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है और उसके बाद जो हमें ब्लैंक स्पेस मिला है वो होंगे 8। तो नेक्स्ट लाइन वी यूज 10.3। अब ये डेसिमल के बाद जो हमने न्यूमेरिक वैल्यू ली है वो हम क्या करता है कि अगर हमारा डेटा इस वैल्यू से कम है तो हमें उतने ज़ीरो देता है। तो यहाँ जो हमें ब्लैंक स्पेस मिलेंगे वो मिलेंगे 7, देन 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमारा डेटा शिफ्ट हुआ है 10 कैरेक्टर टुवर्ड्स दी राइट। तो यहाँ हमने अपने डेटा को क्या किया है, राइट अलाइन किया है। अगर हमने यहाँ पे लिया है नेगेटिव तो हमारा डेटा सिंपली किस साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। हम इसमें चेंज करते हैं। हमने डेसिमल के बाद जो वैल्यू ली है, हमने डॉट के बाद जो वैल्यू ली है वो है 4। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 2 0 ऐड कर दिए हमारे डेटा के साथ, क्योंकि डेटा में हमारे सिर्फ 2 कैरेक्टर थे तो यहाँ पे इसने 2 और एक्स्ट्रा 0 ऐड करके हमें टोटल 4 दिए। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस होगा वो होगा 6। तो टोटल जो हमारा डेटा अलाइन हुआ है राइट की तरफ वो होगा 10 कैरेक्टर्स। तो यहाँ जो नेगेटिव में था यहाँ हमारा था 3। तो यहाँ पे हमें जो डेटा विजिबल हो रहा है वो 3 कैरेक्टर्स में हो रहा है इंक्लूडिंग 0। तो ये तो है तब कि जब ये वैल्यू हमारी बड़ी है और ये वैल्यू जो हमने यहाँ स्टोर की है ये कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है। यहाँ पे हमने लिया 4 और यहाँ जो हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे ये है 4 एंड 5। अगर ये कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा कर दें, हम इसे 67 कर देते हैं, 4567 अगर हमारा ये डेटा होगा तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ डेटा हमें प्रिंट करेगा। F9 फॉर कंपाइलेशन, देन F10 फॉर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ देखिए इंटीजर वैल्यू में यहाँ कोई चेंज नहीं आया है। तो बेसिकली जो ये डॉट और उसके बाद की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ये मॉडिफायर हमारा वर्क करता है फ्लोट वेरिएबल के साथ और स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ। इंटीजर का इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता। इंटीजर में इसमें चेंज हमें तभी मिलता है जब यहाँ जो वैल्यू हमने ली है वो इस वैल्यू से ज़्यादा हो। अगर मैं इसे 6 कर दूं तो यहाँ पे ये आउटपुट में हमें 2 एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में थोड़ा सा चेंज करके अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ वी यूज़ अ वेरिएबल एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। किस तरीके से हम एक वेरिएबल को एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है फ्लोट वेरिएबल का। इस फ्लोट वेरिएबल की जो मैंने वैल्यू असाइन की है वो है 12.34544। तो यहाँ अगर मुझे इसे सिंपली प्रिंट करना है तो मैं जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करूँगी
f। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। फर्स्ट 3 4 5 4 4 0, ठीक है। तो इसने एक 0 इस पे एक्स्ट्रा अपेंड करा। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करें, इस परसेंट के साथ हम करें .3, तो ये .3, तो फ्लोट वेरिएबल में डेसिमल के बाद के हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए होंगे। हमने यहाँ पे लिखा है 3, तो अब जो आउटपुट आएगा उसमें हमें डेसिमल के बाद के सिर्फ 3 ही कैरेक्टर मिलेंगे। तो इसको देखते हैं F9 फॉर कंपाइलेशन, देन F10। तो यहाँ पे अब देखिए हमारा आउटपुट क्या आया, 12.345। तो ये सिंपल सा है कि हम अपने फॉर्मेट कि हम अपने फ्लोट वेरिएबल के आउटपुट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। यही चीज़ अब हम एक वेरिएबल के थ्रू करेंगे। हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है 3। तो सेम वही चीज़ है, इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे हमने 3 की जगह एस्ट्रिक यूज़ किया है, और फर्स्ट हमने जो यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है वो क्या है, A1। तो यहाँ जब ये कंपाइल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, A1 की जो वैल्यू है 3 वो इस एस्ट्रिक्स से चेंज हो जाएगी। तो ये लगभग कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट बन जाएगी हमारी। उतने ही कैरेक्टर्स मिलेंगे डेसिमल के बाद जितनी यहाँ पे वैल्यू होगी। यहाँ है 3, तो हमें डेसिमल के बाद हमें 3 कैरेक्टर्स ही इसमें मिलेंगे। अगर हम इसकी वैल्यू 4 करते हैं तो डेसिमल के बाद हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 कैरेक्टर्स इसमें एज आ आउटपुट मिलेंगे। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो हमारा इसी लाइन का एक आउटपुट है, सेकंड आउटपुट हमारा इस लाइन का है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमारी यहाँ पे A1 की वैल्यू थी 3, तो डेसिमल के बाद हमें 3 कैरेक्टर्स मिले, 3 4 5। नाउ हमने A1 की वैल्यू चेंज कर दी थी, 4 करी थी चेंज करके। तो अब हमें जो आउटपुट मिला है वो मिला है डेसिमल के बाद हमें 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे मिले हैं। तरीके से हम किसी वेरिएबल को एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि जब हम इस चीज़ को एक सिंपल स्टेटमेंट में कर सकते हैं तो इस तरीके से हम वेरिएबल लेके और उसमें चेंज करके क्यों करें। तो इसके 2 सिंपल से आंसर हैं। पहला तो ये कि अगर सपोज़ मैं कोई कोडिंग कर रही हूँ और उसमें 1000 लाइन्स हैं और 1000 लाइन में 100 लाइन में मैं फ्लोट वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ, और सेम हर बार मुझे उसमें डेसिमल के बाद के सिर्फ 4 या 5 वैल्यू चाहिए, और सपोज़ थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि मुझे 4 नहीं 2 ही चाहिए या 3 ही चाहिए वैल्यू डेसिमल की बाद, तो मुझे उन 100 लाइन्स में फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए मैं सिंपल एक वेरिएबल का अगर मैंने यूज़ किया हो तो मुझे सिर्फ उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और मेरे 100 लाइन्स में ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे एक सिंपली मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा है कि किस तरीके से हम एक वेरिएबल को एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली हमारे पास आते हैं, जिकल रिटन एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम सिंपल उसे एरर कर देते हैं कि ये एरर है। एक्चुअली हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण हम कई बार कई सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देते हैं।